नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज बीजेपी की विजयी संकल्प रैली होगी। इससे पहले रामलीला मैदान में ही बीजेपी ने दलित संकल्प रैली की थी और इसके बाद दिल्ली में ही बीजेपी ने राष्ट्रीय अधिवेशन भी किया था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक महिला विधायक ने बीएसपी चीफ मायावती के खिलाफ विवादित बयान दिया है। विवादित बयान देने वाली बीजेपी विधायक का नाम साधना सिंह है। साधना सिंह चंदौली जिले की मुगलसराय विधानसभा सीट से विधायक है। मायावती पर बीजेपी विधायक के विवादित बयान के बाद बीएसपी ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। बीएसपी ने तंज कसा है कि बीजेपी की विधायक मानसिक रूप से बीमार है और बीजेपी विधायक की सोच उसकी पार्टी की ही तरह अमर्यादित है। कोलकाता में विपक्ष की रैली पर पीएम मोदी ने तंज कसा है। पीएम के मुताबिक विपक्ष का एक गठबंधन मोदी के खिलाफ नहीं बल्कि देश की जनता के खिलाफ है और जनता विपक्ष के गठजोड़ को जवाब देगी। शनिवार को मोदी सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी की अगुवाई में 22 दलों के 40 नेताओं ने कोलकाता में मेगा रैली की। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने मोदी हटाओ का नारा दिया। रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि राजनीति में शिष्टता होती है लेकिन बीजेपी इसका पालन नहीं करती। ममता की इस रैली में विपक्ष के नेताओं के साथ ही बीजेपी के 3 दिग्गज नेता भी पहुंचे। इनमें बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा समेत यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी शामिल हुए और अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ बयान दिए। ममता के मंच से शॉटगन ने पार्टी के खिलाफ बगावत का खुला ऐलान कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री और अपनी ही पार्टी नेतृत्व को तानाशाह बताया। वहीं बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि शत्रुघ्न सिन्हा के रुख से पार्टी नाराज है और कार्रवाई पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। कोलकाता के मेगा शो में आरजेडी नेता तेजस्वी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि मौजूदा वक्त में विपक्ष को एक धागे में पिरोकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने की दरकार है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने महागठबंधन पर तंज कसा है और कहा है कि बोफोर्स 3G 2G खनन समेत अन्य घोटाले करने वालों का समागम था। वहीं कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बार बार उनकी सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रही है जबकि वो जब चाहे बीजेपी विधायकों को अपने पाले में कर सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कोलकाता में हो रही ममता बनर्जी की रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि ये रैली विपक्ष के लिए सिर्फ फोटो सेशन मात्र है। सीताराम येचुरी ने ममता बनर्जी की रैली का जवाब रैली के जरिए देने का ऐलान किया। 3 फरवरी को माकपा भी रैली करेगी। येचुरी ने कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी को लेकर लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है लेकिन खुद ही बंगाल में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था अब हिमाचल प्रदेश में भी लागू कर दी गई है। हिमाचल सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए। इससे पहले गुजरात सरकार इस व्यवस्था को लागू कर चुकी है। कांग्रेस ने विकास दर के आंकड़े के आधार पर मोदी सरकार पर करारा तंज कसा है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का दावा है कि बीजेपी सरकार के दौरान सबसे ज्यादा विकास दर का आंकड़ा झूठा और मनगढ़ंत है और ये दावा नीति आयोग के गलत आंकड़ों के आधार पर है। जेएनयू राजद्रोह केस में दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने बगैर सरकार की अनुमति के आरोप पत्र दायर करने पर दिल्ली पुलिस से सवाल किए। इस केस में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया गया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे एक बार फिर से भूख हड़ताल करेंगे। अन्ना हजारे ने मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ पहल न करने का आरोप लगाते हुए 30 जनवरी से अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के दामाद और आरजेडी SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु ने एलजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाया। अनिल कुमार साधु ने कहा कि रामविलास पासवान को आरक्षित सीट छोड़कर सामान्य सीट से दावा आजमाना चाहिए। वाराणसी में 21, 22 और 23 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। दुनिया के कई हिस्सों से प्रवासी भारतीय वाराणसी पहुंचने भी लगे हैं। मेहमानों के आगमन के लिए खास टेंट सिटी बनाई गई है। बिहार में चुनावी रणनीति तय करने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज अहम बैठक है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। जेडीयू की इस बैठक पर सहयोगी और विपक्ष दोनों पैनी नजर गड़ाए बैठे हैं। राजस्थान में कांग्रेस मिशन 2019 में जुट गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। पीसीसी चीफ सचिन पायलट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी पर सड़क से सदन तक
सरकार को घेरेंगे। राजस्थान में भी जल्द सवर्ण आरक्षण लागू करने की रखी मांग। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। सीएम ने पानी, बिजली और चारे की व्यवस्था करने के आदेश दिए। फसलों का मुआवजा 31 मार्च से पहले देने के भी निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के किसानों को कमलनाथ सरकार ने एक और तोहफा दिया है। प्रदेश में कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को सरकार की तरफ से 50% का अनुदान दिया जाएगा। इसे लेकर कृषि मंत्री सचिन यादव ने निर्देश जारी कर दिया है। एमपी के हरदा से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री कमल पटेल ने पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार की कर्ज माफी योजना पर सवाल उठाए। कमल पटेल ने कहा कि हरदा जिले में हजारों किसानों के नाम ऋण माफी योजना में छोड़ दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में सवर्ण आरक्षण पर सियासत शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सीएम कमलनाथ को खत लिखकर सवर्ण आरक्षण लागू करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को व्यापम से जुड़े एक मामले में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। शर्मा को परिवहन आरक्षक भर्ती घोटाले में क्लीन चिट दी गई। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे 3 दिवसीय झालावाड़ दौरे पर रहे। राज्य के बूंदी और कोटा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान एमएलए संदीप शर्मा, कल्पना देवी, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी ने बैठक कर सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में बढ़ोतरी, एपीएल, बीपीएल परिवारों को गेहूं वितरण की घोषणा पर प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। साथ ही बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। प्रतापगढ़ में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर जवाब दिया और विपक्ष की मानसिकता को लंगड़ा बताते हुए लंगड़ी पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार गुलाब चंद कटारिया उदयपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कटारिया ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवादी विरोधी दस्ते यानी एटीएस ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। पालघर जिले में अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया। एमपी के मंदसौर में प्रहलाद बंदरवार हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मनीष बैरागी ने ही प्रहलाद बंदवार की हत्या की थी। पुलिस ने मौके पर मिली मोटरसाइकिल और अन्य सबूतों के आधार पर मनीष को गिरफ्तार किया। मंदसौर के प्रहलाद बंदवार हत्याकांड में पुलिस ने मनीष बैरागी के सहयोगी हथियार सप्लायर अजय जाट को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि अजय को दी हुई पिस्टल से ही मनीष ने प्रहलाद बंदवार की हत्या की थी। यूपी के महोबा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 350 बोरी अमोनियम नाइट्रेट, 1200 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और 2000 जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई है। अवैध खनन में इनके इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर में 5वीं क्लास से मासूम बच्चे की आंखें फोड़ दी गई। वहीं बच्चे के हाथ पैर तोड़कर अधमरी स्थिति में खेत में फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में गांव के ही युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। कानपुर में सिपाही की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिपाही को सिर में गोली मारी गई है। जानकारी के मुताबिक सिपाही चौकी के अंदर था, तभी उसे किसी ने गोली मार दी। फोरेंसिक विभाग की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम मामले की जांच कर रही है। बिहार के सिवान में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। 2 पक्षों के बीच मारपीट में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। खूनी संघर्ष में जमकर लाठी डंडे और तलवार चले। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पूर्व विधायक मनोज न्यांगली पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पीड़िता ने महिला थाने में 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। कोटा के उद्योगनगर पुलिस ने रिवॉल्वर के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी शांतिलाल कैथून थाना इलाके का हिस्ट्री शीटर है। भरतपुर की कामा थाना पुलिस ने फरार चल रहे हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 7 जनवरी को मकान की नींव खोदने के दौरान ही 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। कोटा में बोरखेड़ा इलाके में हिस्ट्री शीटर को अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सलमान उर्फ शफी को नयापुरा के मुक्तिधाम रोड के पास से पुलिस ने पकड़ा है। राजसमंद में देवगढ़ थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। राजसमंद के कुंवारिया थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतक की पहचान नया गांव के रहने वाले किशन गुजर के रूप में की है।
झुंझुनू में महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मृतका के पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी की हत्या की थी। आरोपी पति ने पुलिस के सामने अपने गुनाह को कबूल लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में शातिर चोर ने दिन दहाड़े एक बाइक को उड़ा लिया। पूरी घटना आसपास के एक सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना ब्रह्मपुरा थाना के जुरन छपरा रोड की है। मेडिकेटेड नशे को लेकर पुलिस सख्त है। बीकानेर के खाजूवाला में पुलिस ने बाइक सवार से 2500 नशीली गोलियां बरामद की है। साथ ही बाइक सवार को गिरफ्तार भी कर लिया। बिहार के औरंगाबाद में अचानक धान की टाल में आग लग गई, जिसमें करीब 14 बीघा खेत की फसल जलकर राख हो गई। आग बुझने के बाद घटनास्थल पर केरोसिन का डब्बा फेंका हुआ मिला। प्रयागराज में 2 नागा साधुओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। मारपीट के आरोप में हिरासत में लिया गया है इन्हें। श्रद्धालुओं से 2 नागा साधुओं की मारपीट हुई थी। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में आवाहन अखाड़े में साधु संतों के बीच घमासान मचा हुआ है। अखाड़े के अंदर ही साधुओं के बीच 2 फाड़ हो गए। प्रदेश में बेनामी संपत्तियों के मालिकों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। राजस्थान के 2 बिल्डरों की 26 बेनामी संपत्तियों को नीलाम करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एडजुकेटिंग अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले 3 दिनों में परिवहन विभाग की कार्रवाई में 47 वाहनों के चालान काटे गए। ये सभी वाहन अलग अलग एयरलाइंस कंपनियों के थे और आरटीओ के मुताबिक नियमों की अवहेलना करके इन वाहनों को एयरपोर्ट के भीतरी भाग में चलाया जा रहा था। सिरोही में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। बदमाशों ने आईजी के बेटे के बीमार होने का हवाला देकर पिंडवाड़ा के 4 व्यापारियों से 35 लाख की ठगी की। कोटा के छावनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के शराब के नशे में होने से हंगामे के हालात बन गए। मरीजों को बिना इलाज के ही घर लौटना पड़ गया। कोटा के जंगलों में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के टाइगर के आने के बाद से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वन विभाग को सुल्तानपुर रेंज में चंबल के किनारे मंडावरा गांव में बाघ के पगमार्क मिले। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में जंगली सुअरों से ग्रामीण परेशान है। नलकूपों पर खड़ी फसल को जंगली सुअर नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों ने इन जंगली सुअरों को गांव से हटाने की मांग की है। झुंझुनू में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नाकेबंदी के दौरान टीम ने राज्य वृक्ष खेजड़ी से भरी 7 पिकअप और 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। कोटा में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। हादसे में किसी का हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि भैंस को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। चूरू के जसरासर गांव में पत्नी का पति से विवाद हो गया, जिसके बाद नाराज पत्नी ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। भरतपुर के मडरवर गांव में 16 साल की एक छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान होकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने एक युवक पर छेड़छाड़ और परेशान करने का आरोप लगाया। सिरोही जिले के नेशनल हाईवे 27 पर ट्रक ने गुजरात की रोडवेज बस को टक्कर मार दी। हादसे में महिला, बच्चों समेत 10 लोग घायल हो गए। टक्कर के बाद गुजरात रोडवेज बस डिवाइडर पर चढ़ गई। चूरू के गांव बीनासर के पास 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। तीनों बाइक सवार बिना हेलमेट बाइक चला रहे थे। पाली के सोजत थाने के नागाबेरी के पास अनियंत्रित होकर कार पलट गई। हादसे में कार सवार एक महिला की मौत हो गई। अजमेर के मदार स्टेशन पर एक महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, इसी बीच पैर फिसलने से हादसा हुआ। राजसमंद में देलवाड़ा थाना क्षेत्र में कालीवास अनंता अस्पताल के पास एक साथ 4 वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें कार सवार 4 डॉक्टर समेत कैंपर चालक घायल हो गए। सभी घायल अनंत अस्पताल के कर्मचारी हैं। मसूदा के छिपिया गांव में अज्ञात कारणों से घर के बाहरी हिस्से में आग लग गई। आग से एक अल्टो कार और 2 बाइक समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया। मध्य प्रदेश के दमोह में खेत में बने एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई। इस आग की चपेट में आने से झोपड़ी में सो रहे 5 बच्चे झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव मरीजों, मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि पिछले 19 दिनों में प्रदेश में स्वाइन फ्लू से 48 लोगों की मौत हो चुकी है। दौसा एसपी ने महवर सर्किल के थानों के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान एसपी ने महुआ और मंडावर थाने में सीएलजी बसों सदस्यों की बैठक भी ली। कोटा में देश भर से आए चार्टेड अकाउंटेंट का सेमिनार हुआ। सेमिनार में जीएसटी रिटर्न की कानूनी अड़चनों और उन्हें
दूर करने की जानकारी दी गई। सरकार की लाभकारी योजनाओं में बदलाव के साथ ही मित्र सेंटरों पर भी कई बदलाव किए गए, जिसको लेकर अजमेर जिला परिषद में मित्र संचालकों को ट्रेनिंग दी गई। प्रदेश के महात्मा गांधी अस्पताल में अब बेहतर चिकित्सा को लेकर अजमेर में प्रेस वार्ता की गई। वहीं अस्पताल प्रशासन की माने तो एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों की नियमित सेवाएं एमजी अस्पताल में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कश्मीर से 29 साल पहले आतंकवादियों के अत्याचार से भगाए गए कश्मीरी पंडितों ने अपनी जमीन पर वापसी की मांग को लेकर राजघाट पर प्रदर्शन किया। दौसा के राजेश पायलट स्टेडियम में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राजसमंद जिला प्रशासन की तरफ से स्वीप कार्यक्रम के तहत सूचना केंद्र पर फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कोटा कोर्ट परिसर में डीजे योगेंद्र कुमार पुरोहित ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान वकीलों और न्यायिक कर्मचारियों ने करीब 61 यूनिट रक्तदान किया। जयपुर के वार्ड नंबर 1 में वार्ड कार्यालय का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में महापौर मनोज भारद्वाज मौजूद रहे। वहीं सांसद रामचंद्र बोहरा और विधायक नरपत सिंह राजवी ने भी लोकार्पण समारोह में शिरकत की। सवाईमाधोपुर शहर का 256वां स्थापना दिवस शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित सवाईमाधोपुर उत्सव के तहत दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सिरोही के आबू रोड में नए छात्र संघ पदाधिकारियों के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीआरपीएफ निदेशक केएस भंडारी रहे। बाड़मेर में दिव्यांग बच्चों के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। आयोजन में सैकड़ों दिव्यांग बच्चों ने हिस्सा लिया। नेहरू युवा केंद्र बाड़मेर की तरफ से जिला युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर बंशीधर तातेड़ ने अपने विचार युवाओं के सामने रखे। भरतपुर में मुस्कान फाउंडेशन की ओर से रोड सेफ्टी अभियान चलाया गया। इस दौरान संस्थान के सदस्यों ने बिजली घर चौराहे पर बाइक चालकों को वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने का संदेश दिया। कोटा संभाग में 12 में सबसे ज्यादा सर्दी अपना कहर ढा रही है। पिछले 3 दिनों में खेत पर काम करते समय रात में 2 किसानों की मौत हो गई। बीकानेर में 2 दिवसीय वातावरण निर्माण कार्यक्रम के तहत वाहन रैली का आयोजन किया गया। समावेशित शिक्षा के तहत समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से रैली आयोजित की गई। प्रदेश में सर्दी रुक रुक कर अपना असर दिखा रही है। दिन और रात में पारा गोते लगातार नजर आ रहा है। राजधानी में सुबह और शाम को पारा गिर जाता है। जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में शुक्रवार को आए हिमस्खलन की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। शनिवार को 2 और शव बरामद किए गए। मैक्सिको में तेल की एक पाइपलाइन में धमाका होने से 21 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मैक्सिको सिटी के उत्तरी इलाके में यह हादसा हुआ। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न प्रदर्शन के दौरान इजरायली सेना के फायरिंग में कम से कम 30 फिलिस्तीनी घायल हो गए। अमेरिका के कोलोराडो में बेकाबू तेज रफ्तार कार सड़क किनारे बने घरों में जा घुसी। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। अमेरिका के हवाई में इन दिनों एक विशाल व्हाइट शार्क आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। समुद्र तट पर तैरती 6 मीटर लंबी और 2.5 टन वजनी खतरनाक शार्क के साथ लोग निडर होकर तैराकी करते हैं। उत्तरी अफ्रीका के मोरिटानिया में 10 साल के अंतराल के बाद डेजर्ट ट्रेन एक बार फिर पटरी पर दौड़ती नजर आई। मोरिटानिया का लगभग 90% हिस्सा सारा रेगिस्तान का भाग है। पोलैंड में एक शख्स ने बर्फीले पहाड़ पर एक इग्लू यानी एस्किमो की झोपड़ी बनाकर अपने बचपन के सपने को साकार किया। इस इग्लू में फर्नीचर रखने के साथ साथ कम से कम 10 लोगों के रहने की व्यवस्था है। प्रतापगढ़ के एकलव्य जनजाति स्कूल की छात्राओं ने हैदराबाद में आयोजित तीरंदाजी और कबड्डी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन देखने पहुंचे भारतीय कप्तान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर से मुलाकात की। मेलबर्न में स्विस टेनिस स्टार से इस स्पेशल मुलाकात की तस्वीर विराट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की।